हाँ जी दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है, वेलकम है आपके अपने एसआर मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, आई होप अगर आपने पुरानी क्लास देखी होगी तो आपको अच्छी समझ में आई होगी और आपको जो मैंने होमवर्क दिया था वो भी आपने किया होगा, ट्राई जरूर की होगी। नहीं की है तो बहुत 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 अच्छी बात है, और अगर की है तो नॉर्मल बात है, क्योंकि पढ़ने वाले तो नॉर्मल ही होते हैं भाई। नहीं पढ़ने वाले ही बड़े मुश्किल वाले और कठिनाई बड़े रास्तों से चलकर और फिर कहते हैं कि सर ने अच्छा पढ़ाया नहीं या हमें समझ में नहीं आया स्कूल में, इसलिए हमने कम नंबर लाए। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आपको जो है रिवीजन करना है अच्छे से। जो कहीं से भी पढ़ो, ठेका किसी का नहीं है कि एक ही जगह से पढ़ो, आपको जहां समझ में आए वहां से पढ़ो। पर 100% तभी समझ में आएगा जब आप वहां पर घर पर रिवीजन करोगे। और जिन्होंने सवाल किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनको अच्छा समझ में आएगा, और जिन्होंने नहीं किए हैं तो आज गांठ बांध लेके उनको भी रोज रिवीजन करना है। तो अपने 4-5 सवाल जो है होमवर्क में दिए थे वो अपन मैच कर लेते हैं कि आपको समझ में आए कि नहीं आए, आपने अच्छे से ट्राई किए या नहीं किए। अगर आंसर आ गए तो तरीका सही है या नहीं है। तो चलिए समझते हैं एक बार अगले प्रश्नों को। A1 जो है बेटा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर A2 जो है वो क्या हो जाएगा, ए की पावर 2 हो जाएगा। यहां पर फिर A3 जो है वो क्या हो जाएगा, ए की पावर 3 हो जाएगा। A4 जो है वो क्या हो जाएगा, ए की पावर 4 हो जाएगा। क्लियर भाई। चलिए, फिर एपी है या नहीं पता करने के लिए D1 निकालेंगे, तो D1 का फॉर्मूला A2 माइनस A1। तो D1 बराबर A2 दूसरे नंबर का पद, ए की पावर 2 माइनस A1। A1 कितना है, ए है। तो A2 में से आप कभी भी ए नहीं निकाल सकते। क्यों, जोड़ बाकी के लिए एबीसीडी वाला अक्षर सेम होना चाहिए और उसकी गाते भी सेम होनी चाहिए। पर यहाँ पर गात 2 है और यहाँ पर क्या है, 1 है। तो आप इसको सोल्व नहीं कर सकते, यही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। क्लियर। और आप ऐसे होता तो भले सोल्व कर सकते थे, पिछले सवाल में आया नहीं आया। 2a में से कुछ नहीं है मतलब 1, एबीसीडी का अक्षर सेम होना चाहिए तो सेम, उसकी गाते भी सेम होनी चाहिए तो दोनों की कुछ नहीं है मतलब 1 1 है। तो 2a में से 1a जाएगा तो ओनली a बचेगा। पर कब, जब एबीसीडी वाला अक्षर सेम हो और उसकी गाते भी क्या हो बेटा, सेम हो। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि इसकी गात 2 है और इसकी गात कुछ नहीं है मतलब क्या है, 1 है। तो दोनों की गाते सेम नहीं है, तो D1 का मान a की पावर 2 माइनस a, यहीं तक आपको सीमित रखना है। क्लियर। चलिए फिर बात करते हैं अपन D2 के फॉर्मूले की। तो A3 माइनस A2 होता है D2 इज इक्वल टू A3। तीसरे नंबर का पद कितना है, a की पावर 3। फिर माइनस का माइनस A2 का मान कितना है, a की पावर 2। आप मुझे ये बताओ बेटा, यहाँ पर एबीसीडी का अक्षर तो सेम है पर यहाँ पर गाते सेम है क्या। सर जी यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 सेम नहीं है, और जब कभी भी एबीसीडी का अक्षर सेम होने के बाद में उसकी गाते सेम नहीं हो तो ना ही तो जोड़ सकते हैं ना ही घटा सकते हैं, कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, यही तक रहने दो। तो आप देख सकते हैं कि दोनों बराबर है क्या, नहीं है सर। तो D1 नॉट इक्वल D2, और अगर बराबर नहीं है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे दोनों बराबर नहीं है। अगर फर्स्ट दो D1 और D2 बराबर नहीं होता तीसरा निकालने की जरूरत पड़ती नहीं, और लिख देंगे पर अतः यह एपी नहीं है। बताओ आया क्या समझ में, यह एपी नहीं है, इसका मैटर यहीं पर खत्म हो गया। एक और सवाल की बात करते हैं अपन। ये तो हो गया ना खत्म, यहाँ पर घटा ही नहीं सकते, दोनों बराबर है, ये तो एपी नहीं, एपी नहीं है तो आगे सोल्व करना ही नहीं है। √2 8 18 ये दे रखा अपना सवाल नंबर 12। √2, फिर दे रखा √8, फिर दे रखा √18, और फिर दे रखा √32, डॉट 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 डॉट। ये अपना सवाल है, समझेंगे इसको भी क्या है माजरा इसके अंदर। जो देखिए ध्यान से, A1 बराबर √2, फिर A2 बराबर √8, A3 बराबर √18 है, और A4 बराबर √32। लिख दिया सभी को अपन ने, ठीक भाई। चलिए फिर D1 पता करेंगे तो A2 माइनस A1। D1 बराबर A2 यानी कि √8, माइनस का माइनस A1 यानी √2। तो पता किया कि D1 बराबर √8 जो है इसके गुणनखंड होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। गुणनखंड होते हैं ना, ऐसे निकालते हैं ना अभाज्य गुणनखंड अपन, ऐसे ही तो पता करते हैं। तो 8 के गुणनखंड हो गए 2 2 2, 3 बार 2, फिर माइनस √2 का √2। तो समझना ध्यान से, D1 बराबर वर्गमूल यानी अंडर रूट से किसी संख्या को बाहर निकालने के जोड़े बनाने पड़ते हैं। तो एक का जोड़ा बड़ा नहीं बना, 2 का एक बार जोड़ा बना, तो इन दोनों का 1 2 बाहर आ जाएगा, और जोड़े का एक बार जोड़ा बना इसलिए 1 2 बाहर आएगा,
और इसका रूट हट जाएगा और एक जोड़ा, एक संख्या बची नहीं बची, और जो बची है तो उसको वापस अंडर रूट में लिख दो, और माइनस का अंडर रूट 2 चल रहा है उसको वैसा ही चलने दो, कोई दिक्कत क्या है भाई। आ गया समझ में। इसका जोड़ा बना तो एक दो बार आ गया, इसका जोड़ा नहीं बन रहा तो इसको अंदर लिख दिया, और ये माइनस का रूट 2 वो को वही है। देखिए ध्यान से D1 बराबर, देखो ध्यान से यहाँ पर भी रूट 2 है और यहाँ पर भी रूट 2 है, और दोनों के आगे, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे। जब कभी भी अंडर रूट वाली संख्या सेम होती है तो हम जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, पर यहाँ पर क्या है, माइनस मतलब क्या करेंगे, घटाएंगे, और घटाएंगे तो रूट वाली जो संख्या है उसको तो एक बार ऐसे लिख देंगे, फिर उसके आगे की घटाएंगे तो दो में से एक जाएगा तो एक बचेगा, और बताओ बेटा एक लिखना जरूरी है क्या, नहीं है, तो ओनली आंसर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2, और बस खत्म, अंडर रूट 2 आ गया। आया समझ में, अंडर रूट 2 आ चुका है। लाइट भी जा चुकी है, लाइट जा चुकी है तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा अपने को कि क्या करना है यहाँ पे। हाँ जी, लाइट आ चुकी है वापस, तो समझते हैं थोड़ा ध्यान से। देखिएगा D1 का मान आ गया अंडर रूट 2, ऐसे ही अब अपन कौन सा मान निकालेंगे सर जी, D2 का मान निकालेंगे ना, तो एक बार इसको रफ कर देता हूं यहां से। अब निकालेंगे अपन D2 का मान, पहले ये लिखो चलो, D2 बराबर, फॉर्मूला क्या था, A3 माइनस A2। अब यहाँ पे लिख देते, थोड़ा सा समझना ध्यान से, भाई दिखेगा वैसे आपको D2, तो ये लिखा मैंने D2 बराबर A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है बताओ, अंडर रूट 18 है, और माइनस A2 का मान कितना है, अंडर रूट 8। गुणनखंड निकल रहे हैं उल्टा तो निकाल देते हैं, तो इसका तो गुणनखंड होगा देखना, 2 × 3 × 3 माइनस इसका होगा 2 × 2 × 2 होगा, यहाँ पे होगा D2 बराबर, इन दोनों में देखो 3 का जोड़ा बना या नहीं बना, 3 का जोड़ा बना, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 3 तो आ जाएगा बाहर और 2 कहाँ बचेगा, अंदर, फिर माइनस का माइनस, इधर देखो 2 का जोड़ा बना, 1 2 बाहर और 1 2 कहाँ बचेगा, अंदर, तो D2 बराबर, अंडर रूट वाली संख्या सेम है या नहीं सर जी, सेम है, वो जो जोड़ बाकी चल रही हो तो अंडर रूट वाली संख्या सेम होती है उसको कितनी बार लिखते हैं, एक बार, आगे वाली संख्या घटेगी, बीच में माइनस है इसलिए, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 लिखना जरूरी नहीं है, तो D2 का मान भी अंडर रूट 2 आया, दोनों सेम आया कि नहीं आया, सर जी आ चुका है। तो चलिए फिर किसका मान पता करेंगे अपन, D3 का मान पता करेंगे, और D3 का मान क्या है, तो देखो ध्यान से, A4 माइनस A3, यहाँ पे D4 इज इक्वल टू A4, चौथे नंबर का पद देखो अंडर रूट 32, फिर माइनस A3 का मान कितना है, अंडर रूट 18 है, तो ये लिखा मैंने अंडर रूट 18 है। D4 बराबर 32 के गुणनखंड, 2, ये 4, ये 8, ये 16 और ये फिर 32, और माइनस का अंडर रूट 18 का 2 × 3 × 3, आयो क्या समझ में, गुणनखंड तो आप निकाल सकते हो ना बेटा, 32 के गुणनखंड मैंने ऐसे निकाले है ना, ये 16 बार, फिर ये 8 बार, फिर ये 4 बार, फिर ये 2 बार, फिर ये 2 बार, फिर ये 1 बार, और उन 18 के गुणनखंड ये 9 बार, फिर 3 का ये 3 बार, फिर 3 का ये 1 बार, तो जो जो आया उसकी जगह अपन ने छाप दिए। देखिए वापस D4 नहीं आएगा यार, D3 आएगा, D3 बराबर जोड़ा बना 1 2 का, 1 2 बार, फिर 1 2 का जोड़ा बना, फिर इंटू में 1 2 बार, ये अंदर रह जाएगा, इसका जोड़ा नहीं बना इसलिए, ठीक है सर। इधर जोड़ा बना 3 बाहर, अंदर रूट में क्या बचेगा, 2 बच जाएगा, ये हो गया D3 बराबर 2 × 2, 4 हो गया, और अंडर रूट में 2 आ गया, फिर माइनस 3 अंडर रूट 2, बताओ क्लियर है। चलिए D3 बराबर, रूट वाली संख्या देखो दोनों जगह सेम है, और रूट वाली संख्या सेम हो तो बेटा उसको कितनी बार लिखते हैं, जोड़ बाकी में एक बार, बीच में माइनस है मतलब बाकी होगी, किसकी बाकी होगी, आगे वाली संख्या होगी, तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, और आगे 1 लिखना जरूरी नहीं है, तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं D1 D2 और D3 सारी वैल्यूज क्या आ गए बेटा, बराबर आ गए, और सभी बराबर आ गए तो हम लिख सकते हैं अतः यह AP है। बताओ आया समझ में। एक बार इसका स्क्रीनशॉट उठाइए, फिर उधर से मैं क्या कर देता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ, क्योंकि अभी तो AP है और AP है, इसका मतलब इसका जो सार्वंतर होगा वो हो जाएगा अंडर रूट 2, फिर सार्वंतर आने के बाद इसके अगले 3 पद भी निकालने पड़ेंगे, तो निकालेंगे अपन। उठाया स्क्रीनशॉट, चलिए हाँ जी, इसको ओपन कर देते हैं रफ, सवाल की जरूरत पड़ेगी अभी थोड़ी देर में।
समझिएगा। अगला कौन सा पद है, A1 A2 A3 A4 A5, पांचवें नंबर का पद गायब है, तो पांचवें नंबर का पद पता करेंगे। A5 बराबर क्या होगा, A प्लस 5 है, मतलब क्या आएगा, 4D आएगा। ये A5 बराबर A, प्रथम पद कितना है, शुरू वाला अंडर रूट 2 है, फिर प्लस 4 का 4, फिर कुछ नहीं इंटू, और डी का मान हमारे पास सारवंतर कितना आया, अंडर रूट 2 आया, नहीं आया, आया, तो यहाँ पे लिख दिया अंडर रूट 2 लिख दिया। सर जी देखो A5 बराबर अंडर रूट तो 2 और फिर प्लस 4 अंडर रूट 2 को गुणा करवाएंगे तो ऐसे लिखा नहीं लिखा, पिछले सवाल में भी अपन ने 4 अंडर रूट 2, पर यहाँ पर देखो रूट वाली संख्या सेम है, और रूट वाली संख्या सेम है और बीच में प्लस वाला निशान है, मतलब जोड़ या बाकी के लिए रूट वाली संख्या सेम होती है तो उसको कितनी बार लिखते हैं बेटा, एक बार। फिर आगे वाली संख्या जुड़ जाती है या फिर घट जाती है, पर बीच में प्लस है, इसका मतलब क्या होगा, जुड़ेगी, और जुड़ेगी तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या मान रहे हैं 1, तो 1 और 4 कितने हो गए, 5। आया समझ में, 1 और 4 हो गए 5, और अंडर रूट 2 सेम सेम है, उसको एक बार, ये हो गया A5 का मान। क्या ऐसे सवालों में मान दे रखा है क्या, सर जी नहीं, बाहर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सारी संख्याएं रूट के अंदर लिखी हुई, इसका मतलब इस 5 को भी अंदर भेजना पड़ेगा। कैसे भेजेंगे समझना, जैसे कभी भी अंडर रूट के अंदर 2 बार 5 हो तो उसका जोड़ा बन के बाहर कितना आएगा, 5 आएगा, समझ गए ना। डबल 5 का बाहर एक 5 आता है, तो अगर बाहर वाले 5 को अगर अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डबल होगा कि नहीं होगा, सर जी हो जाएगा, और हो जाएगा तो आप देख सकते हैं A5 बराबर अंडर रूट 2 तो पहले ही था, फिर इनटू एक 5 अंडर रूट के अंदर जाएगा तो वापस क्या हो जाएगा सर जी, डबल, और डबल होगा तो A5 बराबर 5 इंटू 5 तो 25, और 25 को 2 से गुणा कराए तो कितना हो जाएगा, 50, तो A5 कितना हो गया, रूट 50 हो गया। तो उसी तरीके से आया कि नहीं आया, सभी संख्याएं रूट में, तो ये 50 भी अंडर रूट में आ गया समझ में। एक और समझते हैं, A5 था ये, A6 पता करेंगे तो A प्लस क्या लिखेंगे, 6 है मतलब 5D लिखेंगे, ये A6 बराबर प्रथम पद रूट 2 है, फिर प्लस 5 का 5 है, फिर इंटू डी का मान कितना दे रखा है, अंडर रूट 2 दे रखा, सार बनकर, तो क्या आएगा सर जी, A6 बराबर रूट 2 प्लस 5 को इससे गुणा करवाएंगे तो 5 अंडर रूट 2, ऐसे ही लिखेंगे ना भाई, ऐसे ही लिखेंगे अपन। चलिए फिर समझते हैं, A6 का तो क्या आ जाएगा, A6, ये लिखा मैंने A6, फिर बराबर ये रूट वाली संख्या देखो सेम है भाई, और आगे कुछ नहीं है तो क्या समझ लेंगे, एक, तो इसी तरीके से जैसे यहाँ पर अपन ने जोड़ा था वैसे ही 1 अंडर रूट 2 और 5 अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा बेटा, 6 अंडर रूट 2 हो जाएगा, ज्यादा उलझने वाली बात नहीं है, 6 अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब जैसे कि A6 जैसे 5 को अंदर ले गए 5 डबल हो गया, वैसे 6 को भी अंदर ले जाएंगे तो 6 भी क्या हो जाएगा सर, डबल हो जाएगा, ठीक है। तो 6 इंटू 6 तो 36, और 36 की टेबल 2 बार बोली तो आ जाएगा अपने पास अंडर रूट 72 यानी कि 72। क्लियर, तो ऐसे आप कर सकते हैं। फिर A7 पता करेंगे तो A7 का फॉर्मूला A प्लस 6B होगा, A7 बराबर A, प्रथम पद अपने पास अंडर रूट 2 है सर, प्लस 6 इंटू डी का मान रूट 2 आया, A7 बराबर अंडर रूट 2 प्लस 6 और अंडर रूट 7 में आ जाएगा, ऐसे इंटू हटा देंगे और हटा दिया, तो फिर कितना होगा, A7 बराबर रूट वाली संख्या सेम है, आगे कुछ नहीं है, एक है जोड़ है, तो 1 अंडर रूट 2 और 6 अंडर रूट 2 कितना होगा, 7 अंडर रूट 2 हो जाएगा। फिर सर जी जैसे 6 को अंदर ले गए तो 6 डबल हो गया, वैसे 7 को अंदर ले जाएंगे तो 7 क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो 2 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 या 49, और A7 बराबर क्या होगा, 49 40 40 80 और 90 और 18 98, तो इसका 7वें पद का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट 98 आ जाएगा। आई होप आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया ही होगा भाई, वैसे पूरा आ जाना चाहिए। 5.1 का सवाल नंबर जो है चौथे का, ये कर रहे थे अपन 12वां, चेक कर लेते एक बार, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट उठा लो जल्दी से। नाइन सही है भाई। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, नेक्स्ट। अगला प्रश्न देखिएगा, समझे नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट दे रखा है 3 6 9 12, अंडर रूट 3 अंडर रूट 6 अंडर रूट 9
√12। और प्रश्न है ये अपना 13वां प्रश्न है। कैसे करना देखिएगा ध्यान से। A1 बराबर तो √3 है, A2 बराबर √6 है, और A3 बराबर √9 है, A4 बराबर क्या है, 12 है। सारे मान लिख दिए। D1 निकालेंगे तो देखो D1 बराबर, सर वो भी इतना हार्ड होगा क्या उसकी तरह ये वाला? नहीं होगा सर, बहुत आसान है, भी पता चल जाएगा। D1 बराबर A2 माइनस A1, तो D1 बराबर A2 का मान कितना है, √6, और माइनस A1 का मान कितना है, √3। ये यहीं पे खत्म हो जाएगा। क्यों होगा बताऊं मैं? क्योंकि देखो इधर 6 का गुणनखंड क्या होगा, 2 × 3 होगा, और माइनस √3 का √3 ही होगा। 6 का गुणनखंड 2 × 3 होगा, तो जोड़ा बना क्या सर? और जोड़ा बनेगा ही नहीं तो बाहर कोई संख्या निकलेगी क्या? बाहर कोई संख्या नहीं निकलेगी, मतलब वापस 2 × 3 क्या होगा, 6 ही होगा। तो रूट वाली संख्या सेम है क्या? नहीं है सर। और रूट वाली संख्या सेम नहीं है तो नहीं तो इसको जोड़ सकते हैं, नहीं इसको घटा सकते हैं। ये यहीं पर ऐसा ऐसा ही रहेगा। आया आनंद भाई? ठीक है ना, सेम तरीका हो गया। फिर D2 पता करेंगे। D2 का फॉर्मूला A3 माइनस A2, D2 बराबर A3, तीसरे नंबर का पद कितना है, √9 है, और माइनस A2 कितना है, √6 है। जैसे कि मैं पता करूं √3, 9 का तो क्या होगा, 3 × 3 होगा, माइनस √6, 6 का अभी मैंने लिखा 2 × 3, कोई जोड़ा बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो इसका गुणनखंड निकालना जरूरी है क्या? नहीं है। तो D2 बराबर देखो, इसका जोड़ा बना तो 3 बाहर आ गया, और नीचे ये माइनस में √6 आ गया। बताओ मन ने कि यहाँ पर D1 था और यहाँ पर क्या था, D2 था, दोनों आपस में बराबर है क्या? नहीं है सर। इधर √6 माइनस √3 है, और इधर √3 माइनस √6 है, तो दोनों बराबर है ही नहीं, और दोनों बराबर नहीं है, तो D1 नॉट इक्वल टू D2, अतः APP क्या है बेटा, ये नहीं है। बताओ आयो समझ में? आनंद भी आयो भाई? क्योंकि ऐसे सवाल आ जाए मजे आ जाए, फट से खत्म हो जाए। तो ये D1 D2 इक्वल नहीं था, इसलिए ये AP नहीं है। क्लियर भाई? चलिए उठाइए एक बार इसका स्क्रीनशॉट, फिर इसका अपन 2 प्रश्न हो रहे हैं उनको फिनिश कर देते हैं। बेटाओ भाई नेक्स्ट। हाँ जी, अगला प्रश्न चुप दो। 1 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2, ये है सवाल। करेक्ट रहे इसको, देखे ध्यान से। A1 बराबर 1 की पावर 2, A2 बराबर 3 की पावर 2, A3 बराबर 5 की पावर 2, A4 बराबर 7 की पावर 2। सारे मान अपन ने यहाँ पे लिख दिए। लीजिए सर, अब क्या करना आपको समझना ध्यान से। अब क्या करेंगे, अपन D1 निकालेंगे। तो D1 बराबर A2 माइनस A1 करेंगे। D1 बराबर A2, दूसरे नंबर का पद कितना है, 3 की घात 2, माइनस A1 कितना है, 1 की पावर 2। तो ये हो जाएगा D1 बराबर 3 की घात 2 मतलब 3 × 3, माइनस 1 की घात 2 मतलब 1 × 1। ये हो जाएगा D1 बराबर 3 × 3 तो 9, और माइनस 1 × 1 क्या होगा, 1। ये हो जाएगा D1 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 8। D1 बराबर क्या हो गया, 8 हो गया। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है सर जी। ये D1 आया, अब किसका मान निकालेंगे, D2 का। ये होगा D2 बराबर क्या आएगा, फॉर्मूला A3 माइनस A2, यहाँ पे होगा D2 इज इक्वल टू A3, तीसरे नंबर का पद है 5 की घात 2, माइनस A2 दूसरे नंबर का पद है 3 की घात 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा D2 बराबर 5 की घात 2 यानी 5 × 5, फिर माइनस 3 की घात 2 यानी 3 × 3। ये हो जाएगा D2 बराबर 5 × 5 तो 25, माइनस 3 × 3 क्या होगा, 9। यहाँ पर देखो आप D2 बराबर 25 में से अगर 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 16। तो बताओ मन ने कि यहाँ पर D1 और D2 बराबर आया क्या? नहीं आया। तो फिर से एक बार आज के आनंद की जय हो, जय हो, जय हो। दोनों बराबर नहीं है, अतः यह AP नहीं है, अतः यह AP नहीं है। कोई दिक्कत भली? आ गया समझ में? 9 में से 1 गया तो 8 बचा, और इधर 25 में से 9 हो जाएगा तो अपने पास 16 बचेगा। दोनों बराबर नहीं है तो आगे वाला D3 निकालने की जरूरत भी नहीं है, और लिख देंगे AP नहीं है। लीजिए सर, लास्ट एंड फाइनल सवाल है अपने इस क्लास का, और 5.1
प्रश्नावली का। प्रश्न ये है 1 की पावर 2, 5 की पावर 2, लास्ट प्रश्न है 15वां। 1 की पावर 2, 5 की पावर 2, फिर 7 की पावर 2 और फिर दे रखा है 73 डॉट 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 डॉट, ये सवाल दे रखा। पता करेंगे इसमें भी सर, देखो ध्यान से। तो a1 बराबर तो है 1 की पावर 2, फिर a2 बराबर है 5 की पावर 2, फिर a3 है अपने पास 7 की पावर 2, फिर a4 है अपने पास 73। चारों वैल्यू है। पता करेंगे कि d1 बराबर क्या होगा। तो d1 बराबर क्या होगा, a2 माइनस a1, d1 इज इक्वल टू a2 5 की घात 2 माइनस a1 1 की पावर। d1 बराबर 5 की घात 2 यानी 5 इंटू 5, फिर माइनस 1 की घात 2 यानी 1 इंटू 1। तो ये होगा d1 बराबर 5 इंटू 5 क्या होगा 25 माइनस 1। तो d1 बराबर क्या होगा 25 में से 1 गया तो कितने आ गए 24। बताओ आए हो भले समझ में। ठीक है, d1 निकाल लिया। ऐसे ही पता करेंगे अपन d2। तो d2 बराबर क्या होगा, फॉर्मूला a3 माइनस a2। ये हो जाएगा d2 बराबर a3 तीसरे नंबर का पद है 7 की घात 2, फिर माइनस a2 दूसरे नंबर का पद है 5 की घात 2। इसको भी लिखना चाहूंगा मैं थोड़ा सा अच्छे से, तो लिखेंगे सर, बिल्कुल क्यों नहीं लिखेंगे। d2 बराबर क्या होगा 7 की घात 2 यानी कि 7 इंटू 7, फिर माइनस 5 की घात 2 यानी माइनस 5 इंटू 5। तो हो जाएगा सर जी d2 बराबर 7 7 या 49 माइनस 5 इंटू 5 25। तो d2 बराबर होगा 49 में से अगर 25 जाएगा तो भी कितना आएगा 24। तो बताओ दोनों बराबर है कि नहीं है। सर जी बिल्कुल बराबर है, और बराबर है तो फिर कौन सा वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा अपने को, तीसरा वैल्यू d3 फाइंड करना पड़ेगा। और d3 का जो मान है वो हो जाएगा a4 माइनस a3। तो ये होगा d3 बराबर a4, चौथे नंबर का पद है 73, फिर माइनस a3 का मान कितना है 7 की पावर 2। इधर तो भाई 73 चलता जाएगा और माइनस 7 की पावर 2 यानी 7 इंटू 7। तो ये हो जाएगा d3 बराबर 73 माइनस 7 7 या 49, 7 7 या 49। तो ये हो जाएगा d3 बराबर, बताओ 13 में से 2 गए तो 4 और 6 में से 4 गए तो कितने 2। तो d1 और d2 और d3 बराबर आया कि नहीं आया भाई, आया। तो अगर आंसर बराबर आया तो हमें अगला भी ट्राई करना पड़ेगा। तो पहले तो मैं इसको मिटा दूं भाई, एक बार उठाओ इसका स्क्रीनशॉट, उठा लिया भाई, स्क्रीनशॉट छापा कि नहीं छापा भाई। चलिए अब बात करते हैं अपन इसके आगे के प्रोसेस की। हाँ जी, d1 d2 d3 सारे मान बराबर आ गए, इसका मतलब अपन यहाँ पे लिखेंगे d1 बराबर d2 बराबर d3। अतः यह AP है, अतः यह AP है। और AP है तो इसका अगला पद निकालेंगे तो 1 2 3 4, पांचवा पद निकालेंगे। एक तो पांचवा पद निकालना है हमें A5, एक छठा पद और एक क्या है सातवां पद, 3 पद निकालने हैं। पहली बात तो ये है कि AP है तो इसका सार्व अंतर भी लिखना पड़ेगा हमें, तो ये लिखा अपन ने सार्व अंतर, सेम ही है तो 24। फिर अगला पद A5, तो A5 का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, A5 यानी A प्लस 5 है, मतलब एक कम जुड़ेगा यानी 4D। तो ये हो गया A5 बराबर A। प्रथम पद कितना था बताओ मैंने, 1 की घात 2 था, तो ये लिखा मैंने 1 की घात 2, फिर प्लस 4 का 4 बीच में कुछ नहीं, इंटू डी का मान कितना है 24 है सर। तो ये लिखा मैंने A5 बराबर 1 की पावर 2, 1 की कितनी घात हो, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू क्या होगा 1 होगा, फिर प्लस गुणा करवा लो, 4 4 16 के 6 हासिल का 1, 4 2 8 और 1 ये 9, 96। तो A5 का जो मान है वो जुड़ेगा कितना आ जाएगा 97 आ जाएगा। A5 का मान कितना हो गया 97 हो गया। ऐसे ही अपने को अब निकालना पड़ेगा A6, तो A प्लस 6 है मतलब कितना आएगा 5D आएगा कि नहीं आएगा भाई, आएगा सर जी। तो ये हो गया A6 बराबर प्रथम पद 1 की घात 2, फिर प्लस 5 बीच में कुछ नहीं, इंटू डी का मान कितना था 24। आगे थोड़ा सा लिखना चाहूंगा मैं इसको यहाँ पर, तो 1 एक की A6 हो जाएगा बराबर 1 की पावर 2 यानी 1 इंटू 1 क्या होगा 1, फिर प्लस गुणा करवा लेते हैं, 5 4 20 का 0 और हासिल के कितने आ जाएंगे 2, 5 2 10 और 11 12 यानी कि 120। तो A6 बराबर क्या होगा 121 होगा। और आप सभी को पता होगा प्यारे मित्रों की 121 में किसका भाग जाता है 11 का,
11 का भाग 121 में 11 बार, फिर 11 में 11 का एक बार, तो 11 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, यानी मैं 121 को 11 इंटू 11 यानी कि 11 की घात क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ। देखो ना इसमें गाते दो दो लगा रखी है ना, तो इसलिए इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, तो A6 जो होगा वो होगा 11 की घात 2 लिख सकते हैं अपने इसको, ठीक है, 11 इंटू 11, तो 11 की घात 2 हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए वापस A7 का पता करते हैं। हाँ जी, आई थिंक थोड़ी सी आवाज नहीं आ रही होगी आपको, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे स्पीकर ऑफ हो गया था, है ना। वैसे आपको समझ में आ गया होगा, नॉर्मल प्रोसेस ही है, लास्ट एंड सवाल है ना। A7 निकालना है, तो A7 बराबर A+6 भी हो जाएगा, A का मान तो 1 की पावर 2 हो जाएगा, प्लस का प्लस हो जाएगा, 6 का क्या हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा, इंटू D, और D का मान, D का मान कितना था, 24 था, ये 24 हो गया। A7 बराबर 1 की पावर कितनी हो के आएगा, 1 ही आएगा हमेशा, और प्लस गुणा करवा लो, 6 4 24 के 4 हासिल के 2, 6 2 12 13 14 144, और अरे राम, जोड़ा तो कितना आ गया, 145 आ गया। 145 का कुछ होगा ही नहीं ना भाई। अभी देखते हैं, एक बार आंसर मैच कर लेते हैं इसके। 121 145, हाँ सही है भाई, 145 सही है, तो ये अपना आंसर हो गया। ठीक है भाई, उठाइए इसका स्क्रीनशॉट, और आज की जो क्लास है यहीं पर समाप्त हो जाती है, और अपना प्रश्नावली 5.1 जो है वो भी समाप्त हो जाता है। फिर मिलेंगे अपन नई क्लास अगली, जिसके अंदर अपन 5.2 जो प्रश्नावली उसके सवालों का डिस्कस करेंगे, और अच्छे तरीके से अपन उनको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो अपने जितने भी मित्रगण हैं, अपने क्लास 9th के हो, 10th के हो, सभी को शेयर कीजिएगा। क्लास 9th की भी क्लासेस मिलेगी आपको, और 10th की चल रही है वैसे, और 9th की भी है कुछ, और मिलती जाएगी अब कंटिन्यू, ठीक है। तो मिलेंगे अपन नई क्लास के अंदर। सभी का धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय इस क्लास को दिया, और अगर पुरानी क्लासेस देखनी है तो भी मैंने प्रोसेस बताए हैं वो फॉलो कीजिए, आपको पुरानी क्लासेस भी मिल जाएगी। धन्यवाद।